कन्हैया ने कहा कि सुदामा भैया भूख से जान निकल रही है, कुछ खाने को हो तो हमें भी दो। सुदामा कहने लगा, ए कन्हैया मेरे पास खाने को क्या रखा है? भगवान कन्हैया ने कट कट शब्द सुना, कहा मित्र अगर कुछ खाने को हो तो हमें भी दे दो। सुदामा कहने लगा है कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। जब वन में लकड़ी बीन रहे थे तभी पोटली तो फैल गई थी, अब कुछ नहीं मेरे पास में। भगवान कन्हैया भावना समझ गए भगवान कन्हैया कि ये मेरे साथ में कपट कर रहा है। प्रभु ने श्राप नहीं दिया था, श्राप नहीं दिया, सिर्फ भगवान ने एक बात ही मन में कह दी कि मित्र तुझे पेट की चिंता है, तूने पेट की खातिर मित्रता में झूठ बोला है तो तुझे पेट की फिक्र ही लगी रहेगी। अंदाजा लगा सकते हो भगवान जिसे श्राप देगा उसकी क्या दुर्दशा होगी। भगवान को तो सिर्फ नजर मोड़ने की देर है। भगवान कन्हैया ने कहा कि मित्र पेट की खातिर तुम हमसे झूठ बोले हो तो जाओ, आज के बाद में तुम्हें पेट भरने की फिक्र लगी रहेगी। भगवान कन्हैया सांदीपन जी के आश्रम से जब वापस गए थे तो वही मुरली मनोहर भगवान श्याम सुंदर द्वारकाधीश बने और वही सुदामा कंगाल बन गए। सुदामा जी का विवाह भामिनी के साथ में हुआ है। जब सुदामा जी गृहस्थ आश्रम में बसे हैं, इतनी दरिद्रता सुदामा जी के घर में आ गई है कि 10-10 दिन हो जाते हैं खाने के लिए अन्न नहीं मिलता है। किसी दिन आटा मिल जाता है तो सब्जी नहीं मिलती है, किसी दिन सब्जी मिल जाती है तो आटा नहीं मिलता है। धीमे धीमे सुदामा जब समय व्यतीत करते गए हैं, कंगाली घेरती गई है। भामिनी मन में विचार करने लगी हैं कि जब से हमारा विवाह हुआ है एक दिन हमारा सुख में नहीं कटा। आखिर हमने ऐसे कौन से बुरे पाप किए हैं जिनकी सजा विधाता हमें दे रहा है। और श्रीमान देवेंद्र सिंह ग्राम हड़ैया निवासी 101 रुपए की मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान धन धान से परिपूर्ण रखें। एक दिन भामिनी सुदामा जी से कहने लगी है कि हे प्राणनाथ, हमसे कौन सी भूल बन गई है, क्या कारण हुआ है नाथ जो हमने अपने जीवन में सुख नहीं देखा। पूरा जीवन हमारा गरीबी में बीता जा रहा है। भामिनी पूछती हैं, सब जन्म बीत गओ टोटे में मेरो ऐसो नसीब। सब जन्म बीत गओ
नसीब। अरे पानी तो चाहे रहो लोटे में मेरो ऐसा नसीब। सब जन्म बीत गो टोटे में मेरो ऐसा नसीब। अरे पानी तो चाहे रहो लोटे में मेरो ऐसा नसीब। सब जन्म बीत गो टोटे में पति ऐसा नसीब। भावनी कहने लगी है कि हे प्राणनाथ, हमसे ऐसी कौन सी भूल बनी है, किस पाप की किस कर्म की सजा हम भोग रहे हैं जो जीवन में हमने कभी सुख नहीं देखा। सुदामा जी भामिनी की ओर देखने लगे हैं, कहने लगे हैं भामिनी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, आप तो हमारे कर्मों की सजा भोग रही हो। तुम्हारा सिर्फ इतना दोष है भामिनी कि तुम हमारी अर्धांगिनी हो, दोष तुम्हारा नहीं। इसी मध्यांतर में भैया सनोज यादव माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। साथ में ही अनुज यादव सत्यम और छोटू माल्यार्पण और पगड़ी के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। अनुभव यादव माल्यार्पण और पगड़ी के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इन भाइयों में हमेशा ऐसे ही एकता बनाए रखे ताकि ये धर्म क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ती रहें और ऐसे भव्य समारोह कराती रहें।